नमस्ते, आपका मैजिक टावर चैनल पे स्वागत है। तो ये है एरीज की रीडिंग फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ अप्रैल। तो आपके कार्ड्स हैं एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे देखिए 4 कार्ड्स हैं जो वॉन्ड्स एनर्जी है। तो ये आपकी एलिमेंट है, फायर एलिमेंट। तो सेम वे मुझे लगता है आप काफ़ी जो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आप खुद का कुछ करना चाहते हो, एरीज काफ़ी ड्रिवन होते हैं, जो भी उनको चाहिए उस चीज़ के पीछे बिना डरते नहीं हैं, वो चीज़ के पीछे जाने की हिम्मत रखते हैं कि ये चीज़ मैं अचीव करूँगा या करूँगी। तो उस कहीं ना कहीं वो चीज़ आप में होने वाली है। मिडल ऑफ द मंथ में मैं वो चीज़ देख रही हूँ आपको। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो एक टाइप की बैकवर्ड एनर्जी कहीं ना कहीं कि किंग ऑफ वॉन्ड्स अपना कैसे अपने मोटिवेशन को कैसे अपना एलिमेंट एरीज एलिमेंट या मैं बोल सकती हूँ फायर एलिमेंट को इस्तेमाल करना जानते हैं। वो अपने हाँ मेरा मोटिवेशन मैं किस तरीके से यूज़ करूँ, कैसे यूज़ किया जाए सही तरीके से। पर क्योंकि वो बैकवर्ड जा रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ी कम हो सकती है। ओके वो चीज़ दिखाई दे रहा है मुझे विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर एसेस के हिसाब से देखूँ मैं तो एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो अगर कलेक्टिवली मैंने जब देखा है, जब भी मैंने अभी रीडिंग्स कर रही हूँ मैं, तो मैं देख रही हूँ कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों के लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है एंड एरीज उसमें से एक है। तो एक समय था जो काफ़ी तकलीफ़ भरा था, आई नो पास्ट फ्यू इयर्स हमारा इतना खास नहीं रहा है। तो वो सारी चीज़ों से आपको एक राहत मिलेगी। वो चीज़ मैं देखती हूँ विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ कार्ड एंड टेम्परेंस कार्ड। क्योंकि डेथ के बाद टेम्परेंस है, ये एक रिलीफ की बात करता है। ओके फाइनली वो राहत मिली। ये सारे बुरी चीज़ें हुई, जो भी समय था जहाँ पे हमने बहुत सारे लाइफ के लेसन सीखे, बहुत प्रैक्टिकल बन गए एरीज। ओके लाइफ ने प्रैक्टिकलिटी सिखा दी उनको। तो वो चीज़ के हिसाब से फाइनली एक राहत मिल रहा है इस बुरे वक्त से। मैं वो चीज़ देख रही हूँ क्योंकि ये जो 4 कार्ड्स हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ कार्ड और टेम्परेंस कार्ड, चारों के चारों कार्ड साथ में गिरे। तो क्योंकि वो साथ में गिरे, मुझे लगता है ये समय एक टाइप का ना जल्दी एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होने वाला है या जल्दी ख़त्म होगा। ओके आपको वो पता चल रहा है। एंड तो उसी हिसाब से भले ही ये सारे ये नेगेटिव कार्ड है और ये भी एक नेगेटिव कार्ड है, पर क्योंकि उसके बाद टेम्परेंस है, आपको वो राहत मिल रही है। फाइनली वो हीलिंग हो चुकी है या हो गई है मुझे लगता है विद द टेम्परेंस कार्ड। ओके तो ये सब नेगेटिविटी से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो नेगेटिव एनर्जी है, डेथ का जो बदलाव का कार्ड है, फाइनली वो बदलाव होके आपको वो राहत मिल रही है। एंड जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी तो जो पहला कार्ड ऑलमोस्ट उल्टा हुआ था एंड देन मैंने फिर से डेक ठीक किया, तो उस समय पे मैंने 10 ऑफ पेंटिकल्स देखा। एंड मुझे लगता है इस महीने में 10 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत अच्छा कार्ड है पैसों के हिसाब से। तो अगर आप अपने पैसों के ऊपर फोकस रहोगे तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पैसे में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ोतरी मैं देखती हूँ। ओके क्योंकि यहाँ पे बैक ऑफ द डेक भी एम्प्रेस कार्ड है एंड क्योंकि एम्प्रेस कार्ड है, मैं ये कह सकती हूँ कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है या उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। क्योंकि अगर मैं देखूँ आपका पहला महीना भी कंपैरेटिवली इट वाज बेटर। ओके आपके पहले महीनों से। ओके तो वो था। एंड देन उसके बाद है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एक आई थिंक आइदर एक एरिया ऑफ योर लाइफ में आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग हो रहा है, वो चीज़ देख रही हूँ मैं। क्योंकि एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो
आपको अपने लाइफ के बारे में बहुत क्लैरिटी मिलेगी, वो मैं देख रही हूँ विद द एस ऑफ वांड्स। एक नई शुरुआत, जो नई शुरुआत नहीं एग्जैक्टली, मे बी आपके करियर में एग्जैक्टली नई शुरुआत नहीं, बट काफ़ी मोटिवेटेड आप फील करोगे। बट वो जैसे मैंने कहा कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा रिड्यूस हो सकता है। तो इस समय पे मैं ये कहूँगी कि आप अपने हेल्थ पे थोड़ा फोकस कीजिए, ओके। एंड आपके पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलता है, ऑल ऑफ अ सडन ये हीलिंग तो हो चुकी है, ये हीलिंग चल रही है, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास हैं स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस इस महीने में। तो ये होने के वजह से कहीं ना कहीं आप अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी फोकस्ड रहोगे। आप एंड ऑफ द महीना मैं ये देख रही हूँ कि आपका हर दिन लाइफ कैसे चल रहा है उसको संभालने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट बाय द एंड एग्जैक्टली एक कुछ पॉजिटिव निकलेगा विद द एम्प्रेस कार्ड। पैसे आ सकते हैं, पैसे की बढ़ोतरी हो सकती है, वो चीज़ हो सकता है। आइदर ये चीज़ आई मीन मिडल ऑफ द मंथ होगा या एंड ऑफ द मंथ होगा, ओके वो चीज़ देख रही हूँ मैं। एंड देन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो नेगेटिव एनर्जी है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इतना आपको इफेक्ट नहीं करेगी, वो चीज़ देख रही हूँ, क्योंकि आपका जो फोकस है आपका पैसे के ऊपर है, या अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पे है, या हर दिन के डे टू डे लाइफ में आपका फोकस होने के वजह से मैं नहीं देख रही कि आप ये हार्ट ब्रेक से इतना इफेक्ट होने वाले हो। हाँ, ये हार्ट ब्रेक कार्ड जो है, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कोई भी छोटी चीज़ हो सकती है, ओके। सो वो है द हार्ट ब्रेक जो आपको दुख पहुंचाए, वो चीज़ है। देन यू हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो अपना एक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मतलब मैं आई डोंट सी लव, अगर मैं देखूं तो लव के हिसाब से वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। बट विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप एक ऐसे इंसान से मिल सकते हो जो बहुत आपके तरह हो, ओके। हो सकता है काफ़ी फोकस्ड है अपने फिनेंसेस में, बिजनेस माइंडेड है, हो सकते हैं ये इंसान, एंड आपको ये दे माइट टीच यू अ लॉट, दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो जो आपकी तरह हो, डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी आप लड़के हो तो आपको लड़की मिलेगी या वैसा, बस एक दोस्त आई फील लाइक जो आपको काफ़ी सिमिलर हैं आपके क्वालिटीज़, ओके। एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स आई थिंक बाय द एंड ऑफ द मंथ आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हो, या मैं ये देख रही हूँ कि बहुत एक टाइप की क्लैरिटी आ रही है। अगर कुछ नेगेटिविटी रही है उस सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आ रही है, एंड वो चीज़ को आप अपने लाइफ से कट कर रहे हो। सारे नेगेटिव चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आप अपने लाइफ से कट करने वाले हो बाय द एंड ऑफ द मंथ। सो आपका जो दूसरा महीना होगा वो मुझे लगता है कंपैरेटिवली ये जो भी नेगेटिविटी है उससे आप पूरी तरीके से निकल पाओगे, स्ट्रांगली निकल के कुछ दूसरा करने वाले हो मुझे लगता है। एंड जो आपके मैसेजेस हैं वो हैं अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब पैसा जो यहाँ पे आया है, एंड स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस, बहुत सारे रियलाइजेशंस हो सकते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। एंड ये था, मुझे नहीं मालूम था कि एक्चुअली मैंने एक पेपर डाला था जिसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपकी लाइफ अभी ऑल ऑफ अ सडन एक ब्लैंक पेज की तरह हो गई है, जहाँ पे लाइफ आपको एक मौका देगा कि आप वैसे लिखो जैसे आप चाहते हो। आपके पास्ट गलतियों से, आपके पास्ट चीज़ें जो हुई हैं आपके साथ, जो गलत हुई हैं, उनसे आप सीख के क्या अलग चाहते हो अभी आपके लाइफ में। एक टाइप का बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब एक दूसरा मौका देख रही हूँ मैं आपके लिए, कि एक दूसरी नई शुरुआत होने वाली है, एक स्ट्रॉन्ग नया शुरुआत होने वाला है, जहाँ पे आप काफ़ी बैलेंस्ड रहोगे, या आप सीख रहे हो पेशेंस इस महीने में। वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि हाँ, एक इट इज़ अभी मेरा वक्त आने वाला है। वैसे स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस आई थिंक आप सबको होगा, ठीक है, एरीज वालों को, जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, चीज़ें अभी
संभल रही हैं एंड सुधरने वाली हैं एंड लाइफ अभी फाइनली अच्छे से सेटल हो जाएगा। लाइक वो स्टेबिलिटी में देख रही हूँ आपके लिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। ये है लियो की रीडिंग फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ मे। तो आपके जो यहाँ पे कार्ड्स हैं, पहला जो कार्ड है द एम्प्रेस है, बाद में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स है, द वर्ल्ड कार्ड है, 10 ऑफ wands है, 4 of pentacles है, 3 of pentacles है, page of cups है, the hanged man है, and the back of the deck है wheel of fortune। you'll feel appreciated, feel inspired and health will improve। तो अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं यहाँ पे, एम्प्रेस काफ़ी खूबसूरत कार्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इतना अच्छा कार्ड नहीं है, बाद में नाइट ऑफ पेंटिकल्स अच्छा कार्ड, बाद में दूसरा 5 ऑफ कप्स है, नॉट अ गुड कार्ड, उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी खूबसूरत कार्ड। तो ये जो महीना आपका होने वाला है, ओके, काफ़ी आइदर उतार चढ़ाव हो सकता है या दूसरा चीज़ हो सकता है कि आप काफ़ी मूडी फील कर सकते हो। एक समय आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो, दूसरे वक्त इतना अच्छा नहीं फील कर रहे हो, एंड अगेन लाइक बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो आप या अपने आप को पॉजिटिव फील करवा रहे हो। तो वो चीज़ हो रहा है, पर ये बस आई थिंक मिडल ऑफ द मंथ में ऐसा होने वाला है। बाद में मैं देख रही हूँ कि काफ़ी स्टेबल हो जाओगे आप। ओके, सो विद द एम्प्रेस कार्ड, पैसे में बढ़ोतरी, ओके, वो चीज़ पैसा, द एम्प्रेस कार्ड यूजुअली अबंडेंस की बात करता है, इमोशनल काफ़ी इमोशनल फील करना, बट देन अगर आप इमोशनल फील कर रहे हो तो ईगो भी आपका आ रहा है इस चीज़ में। ओके, तो वो है कि मे बी एक दूसरे इंसान के बारे में रिगार्डिंग योर लव लाइफ हो सकता है कि आप काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हो, काफ़ी लविंग एंड केयरिंग एंड वो सारे फील कर रहे हो, बट देन विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ईगो कहीं ना कहीं आ रहा है सामने। ओके, तो आई डोंट नो, देयर मस्ट बी कुछ झगड़ा हुआ होगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो भी हो सकता है। अगर मैं आपके नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखूं, उसके बाद 5 ऑफ कप्स देखूं, तो अगर आप आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है, नाइट ऑफ पेंटिकल से पता चल रहा है, द वर्ल्ड कार्ड से पता चल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से पता चल रहा है। तो ये तीनों कार्ड्स मुझे क्या कह रही हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एंड आपको प्रॉब्ली लग सकता है इस लॉकडाउन में कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, बट अगर आप नोटिस करो नौकरी में आपको ईमेल्स फिर भी मिलते हैं कि यहाँ पे ओपनिंग्स हैं, वहाँ पे ओपनिंग्स हैं, तो उस हिसाब से मैं अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हूँ आपके लिए। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप अपने नेगेटिविटी में इतने डूबे हुए हो, इतना लाइक सेंस ऑफ लॉस फील कर रहे हो, जो भी आपने पास्ट में जो भी चीज़ खोया है, गलत हुआ है, या वो सारे को सोच के आप काफ़ी नेगेटिव फील करने के वजह से, या एक टाइप का उसमें कंसंट्रेशन उसी चीज़ पे आप नज़र गाड़े हुए हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, या अपने आप के बारे में सेल्फ पिटी कहीं ना कहीं मुझे वो दिखाई दे रही है। ओके, तो वो चीज़ होने की वजह से आप ये जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है वो आप नहीं देख पाओगे विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप देखिए, ये इंसान के हाथ में पेंटिकल है, ये एक पैसा कमाने का ज़रिया है, तो अगर एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, एक नई जॉब मिल सकती है, या कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एक चीज़ जो आपको पैसे कमाने की पैसे दे सकता है। ओके, लाइक आप पैसे कमा सकते हो, वो चीज़ आपको आने वाली है। पर हो क्या रहा है, ये अपॉर्चुनिटी को आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आपका ध्यान कहाँ पे है, वो कप्स जो गिर गए हैं, आपके पीछे 2 और कप्स हैं जो अभी तक खड़े हैं, पर आप उन पे फोकस नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका सिर भी झुका हुआ है। तो मैं नहीं देख रही हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी आप देखने वाले हो। ओके, तो आपको क्या करना है इस महीने में, अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो उससे निकलने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए, या सल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी जो आ रही है तब आप उसको ग्रैब कर पाओगे।
एंड देन उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगर फैमिली के हिसाब से आई थिंक कुछ विश फुलफिलमेंट हो सकता है, या आपके पैसों के हिसाब से आपका कुछ विश फुलफिलमेंट हो सकता है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है 9 ऑफ कप्स, तो ये एक विश फुलफिलमेंट की बात करता है। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड अगैन बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं आपके पास, लाइक फाइनली वो साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। एक टाइप का एक सेंस ऑफ होलनेस आप फील करोगे, लाइक यू विल फील होल अगेन। अगर हुआ है कि कुछ नेगेटिविटी है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, यू विल फील होल अगेन, आप अपने आप को हील कर पाओगे। वो चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ विद द वर्ल्ड कार्ड। ओके, देन यू हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। कोई भी एक चीज़ मे बी आपके काम से रिलेटेड, मे बी आप जॉब ढूंढ रहे हो पर आपको नहीं मिल रही है। अगर लियो आप इतना ढूंढ रहे हो पर नहीं मिल रही है, ऑलमोस्ट अभी विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स इट्स टू मच वर्क, या आपके काम में इट्स टू मच वर्क, तो वो जो बर्डन है मैं ख़त्म होता हुआ देख रही हूँ। ओके, ये चीज़ अभी it has become too much work, मैं यही बोल सकती हूँ। एंड देन यू हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन यू हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स पैसे में बढ़ोतरी की बात करता है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स और भी अमेजिंग कार्ड है, द एम्प्रेस और भी अमेजिंग कार्ड है। तो अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से, पैसे कमाने के ज़रिए के हिसाब से मैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको देख रही हूँ, बट अगर आप इस नेगेटिविटी में रहोगे, अगर मैं आप यहाँ पे देखूँ विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान की नज़र कहीं और है, सामने एम्प्रेस है, सामने अबंडेंस है, पर इनकी नज़र कहीं और है। अगेन यहाँ पे मौका मिल रहा है पैसे कमाने का, उनकी नज़र कहीं और है। लाइक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी है पर उनकी नज़र नीचे है। तो एंड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी है फिर भी नज़र नीचे है। तो पैसे कमाने का ज़रिया मैं देख रही हूँ इन आई मीन लाइक अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हो, तो आई डेफिनेटली सी कि विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स कुछ हो सकता है। ओके, एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको टीम में काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, या आपको रियलाइजेशन होगा कि कितना ज़रूरी है कुछ चीज़ अकम्प्लिश करने के लिए आप सबको साथ में काम करने की ज़रूरत है। एंड विद 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आप बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ मिल सकते हो, या उनसे कुछ कनेक्शन बन सकता है आपका थ्रू दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स। लाइक जब आप आइदर पैसे मतलब आइदर कुछ खरीदने के वक्त आप हो सकता है, या आपके काम के थ्रू आप ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिल सकते हो विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड काफ़ी सपोर्टिव लोग मिलेंगे आपको जो आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं देख रही हूँ विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द हैंग्ड मैन, एंड ऑफ द मंथ ऐसा होने वाला है। अगैन एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मैं देख रही हूँ, बट विद द पेज ऑफ कप्स डोंट बी अ डे ड्रीमर, मतलब बस हवा में आप महल मत बनाओ। ओके, लाइक अगर आपको ये चीज़ का फ़ायदे का नहीं मौके का फ़ायदा उठाना है, तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ओके, विद द पेज ऑफ कप्स, क्योंकि पेज ऑफ कप्स प्रैक्टिकल इंसान नहीं है, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मे बी आप ये अगर आप ये चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखने वाले हो, तो बाद में आपको लगेगा कि हाँ नहीं, इससे भी बेहतर आएंगे, इससे भी बेहतर आएंगे। तो वो चीज़ पेज ऑफ कप्स नहीं बताती कि बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, क्योंकि आई थिंक ये पूरा महीना अपॉर्चुनिटीज़ के साथ भरा रहने वाला है आपका। पर अगर आप एंड ऑफ द महीने तक वेट करते रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप फिर से एक हैंगमैन पोजीशन पे आ जाओगे, जहाँ पे लाइफ ऑलमोस्ट लाइक थम सी गई है, एंड आपको लाइक थम सी गई है एंड कुछ चीज़ नहीं हो रहा है। ओके, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही हैं, वो चीज़ हो सकता है विद द हैंगमैन। हर चीज़ में पॉज आ सकता है। तो आपको ज़रूरी है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, कुछ भी जो नेगेटिविटी जो आपको उस चीज़ पे फोकस करवा रही है, आप पॉजिटिविटी में फोकस कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ मैं बहुत देख रही हूँ आपके लिए। ओके, एंड विद द पेज ऑफ कप्स क्या है कि बहुत ड्रीम्स रखते हैं बट दे हैवंट रियलाइज दोज ड्रीम्स, मतलब कुछ रियलिटी में हुआ नहीं है। तो वो है आपका पेज ऑफ कप्स। सो बाय द एंड ऑफ द मंथ आप इस एटीट्यूड में रहोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ओके, नहीं तो हर चीज़ ऑलमोस्ट थोड़ी
एक टाइम के लिए थम जाएगी, तो बी केयरफुल ऑफ दैट। देन विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपके फेवर में है, भले ही आप यू एक्सेप्ट इट और नॉट, बट आई सी लक ऑन योर साइड। तो आपका हेल्थ इम्प्रूव होने वाला है, ओके। एंड देन आप काफ़ी इंस्पायर्ड फील करने वाले हो, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास पेज ऑफ कप्स हैं एंड लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी एंड आई होप आई हैव हेल्प्ड यू आउट इन सम वे। थैंक यू। तो ये है सैजिटेरियस की रीडिंग फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ मे। तो जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी, ऐसा हुआ कि एक टाइप का थोड़ा कन्फ्यूजन था एंड वो चीज़ मैं डेफिनेटली देखती हूँ आपके मई के महीने में कि हो सकता है कि थोड़ा एक समय पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने लगेंगी जिसकी वजह से काफ़ी कंफ्यूज फील करोगे। बट देन इररिस्पेक्टिव ऑफ ये सारे कन्फ्यूजन, मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर देखती हूँ कि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। वो चीज़ मैं इसे कह रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पे चैरियट कार्ड है एंड चैरियट कार्ड लाइक भले ही कन्फ्यूजन हो, भले भले ही दिमाग और दिल और मे बी आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, आपके इमोशंस कुछ और कह रहे हैं, उसके होने के बावजूद एंड बाहर सर्कमस्टांसेस सही ना होने के बावजूद भी मैं देखती हूँ कि ये इंसान लाइक एक विल पावर है उनमें, एक डिटर्मिनेशन है कि नहीं आगे बढ़ना है, ओके आगे बढ़ते ही रहना है उस टाइप का। तो वो स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मैं देख रही हूँ जहाँ पे आप ये कन्फ्यूजन होने के बावजूद भी अपने आप को उस कन्फ्यूजन से हटा के लाइक काम करते रहो या आगे बढ़ते रहो, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। तो जो पहला मून कार्ड है, तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हो सकती हैं, एक सेंस ऑफ कन्फ्यूजन होगा, ओके। एंड क्योंकि मून मून हमेशा एक बुरा कार्ड नहीं है, ओके। क्यों? क्योंकि जो सीक्रेट्स है हमेशा ज़रूरी नहीं है कि गलत सीक्रेट्स ही हों, ओके। पॉजिटिव चीज़ें भी सामने आ सकती हैं, तो वो है आपका मून कार्ड। एंड बट देन मून के बाद है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आई डोंट नो क्या ये वीनस रेट्रोग्रेड होने के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि मैं बहुत लाइक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक अभी तक मैंने जो फायर साइंस की रीडिंग की है, तीनों के तीनों, चाहे वो एरीज लियो हो और सैजिटेरियस आप हो, आपके तीनों के रीडिंग में मैंने ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो इस चीज़ के हिसाब से एक डर हो सकता है कि क्या आप कोई आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, कोई मतलब आप थोड़ा विश्वास करने में थोड़ा आप सोच समझ के विश्वास करोगे या कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगा सकता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। पर एक मतलब सिचुएशन पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है आपको, फिर भी एक डर है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, एक कीड़ा है जो कह रहा है कुछ गलत है, या ये मे बी ये सिचुएशन या ये वीनस रेट्रोग्रेड होने की वजह से वो चीज़ भी हो सकता है, ओके। सो इसके बाद है 3 ऑफ कप्स एंड देन यू हैव द एम्प्रेस कार्ड। सो वो चीज़ मैं देख रही हूँ अगेन विद द 3 ऑफ कप्स, बट मैं देख रही हूँ कि खुशियाँ भी रहेंगी, कहीं ना कहीं आप ऑप्टिमिस्टिक भी फील करोगे, काफ़ी पॉजिटिव भी फील करोगे विद द 3 ऑफ कप्स एंड विद द एम्प्रेस कार्ड। सो विद द एम्प्रेस कार्ड आपका जो टैलेंट होने वाला है वो चीज़ लोग काफ़ी पसंद करेंगे, मैं वो चीज़ देख रही हूँ। तो अगर आप कोई सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन में जाने वाले हो, इंस्टाग्राम कॉम्पिटिशन या समथिंग लाइक दैट, उसमें मैं देख सकती हूँ कि आपकी जीत हो सकती है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स अकम्पलिशमेंट्स की भी बात करता है, तो वो जीत मैं देख सकती हूँ। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो जो भी ये क्लैरिटी नहीं है वो चीज़ आपको जकड़ सकती है, या मैं बोल सकती हूँ कि उस चीज़ के बारे में आप काफ़ी डिफेंसिव फील करोगे विथ द 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक टाइप का कि कोई सिचुएशन बार बार आपको वही रिजल्ट्स देखने की वजह से, मतलब एक टाइप का दुख ही दे रही है, जिसकी वजह से आप फाइनली एक डिफेंसिव मोड में आ जाते हो कि ये इंसान को, ये चीज़ को मैं फिर से वापस अपने ज़िंदगी में नहीं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। वो है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली इतना खास कार्ड नहीं है, बट देन ये ऑल्सो एक कार्ड है जो कहता है कि आपको गिव अप नहीं करना है लाइफ में, ओके। सो वो चीज़ क्योंकि ये तीनों कार्ड्स मुझे एक साथ गिरे, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये जो नेगेटिविटी है, अगर अपने आप को आप झगड़ा हुआ देख रहे हो, तो
उस सिचुएशन से आप बहुत जल्दी निकलने वाले हो, क्योंकि आपके पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। आइदर कोई आपको सच्चाई देगा इस सिचुएशन के बारे में, जिस सिचुएशन के बारे में आप सोच सोच के अपने आप को टेंशन में लेके आ रहे हो, आपको डर है कोई कोई आपको चीट ना कर दे आपके लव लाइफ में या आपके करियर के हिसाब से, कुछ भी हो, अगर आप उस डर में हो, डोंट वरी, क्लैरिटी आ रही है इस सिचुएशन में। आपको वो क्लैरिटी दिखाई देगी या वो सच्चाई सामने आएगा। प्रॉब्ली कोई आपको इस समय पे मदद कर सकता है, किसी और के थ्रू ये सच्चाई आ सकती है। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड विद द सन कार्ड, इस सच्चाई आने के बाद आप काफ़ी अच्छा फील करोगे, वो है जैसे मैंने कहा कि मून हमेशा गलत चीज़ें की बात नहीं करता। सी मून एक टाइप का कि हमारे क्लाउड्स है, हमारे दिमाग में एक क्लाउड्स हैं जो हमें जो सच है उसे देख नहीं पा रहे। तो हम अपने दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिनेरियोज बना लेते हैं जहाँ पे हमको लगता है कि नहीं, बुरा से बुरा ही होने वाला है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम बुरा ही हो। ओके, सो वो चीज़ होने की वजह सन है, तो सॉरी, यहाँ पे सन होने की वजह से मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे। जो सच्चाई सामने आएगी, जो क्लैरिटी आएगी, वो आपको काफ़ी अच्छा फील करवाएगी। ओके, एंड देन आप शाइन कर सकते हो मे बी आपके करियर के हिसाब से या काम के हिसाब से, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। जैसे मैंने कहा कुछ अकम्पलिशमेंट्स, अगर आप कोई कंपटीशन में घुस रहे हो तो उसमें आप विन हो सकते हो, क्योंकि 3 ऑफ कप्स के बाद है एम्प्रेस, उसके नीचे भी है सन। सो डेफिनेटली मैं एक कुछ अकम्पलिश करने वाले हो, किसी चीज़ में आपकी जीत होने वाली है, वो चीज़ देख रही हूँ। एंड देन हर्मिट है, तो विद द हर्मिट एंड विद द 4 ऑफ कप्स, ये मुझे ये कह रहा है कि 4 ऑफ कप्स कोई ऐसा ऑफ़र है जो आपको लगेगा कि इतना ख़ास नहीं है, जिसकी वजह से आप उस चीज़ को मना कर सकते हो। पर मना करने से पहले मैं ये कहूँगी कि ये सिचुएशन या ये अपॉर्चुनिटी को आप समझो। ओके, क्योंकि उससे पहले है हर्मिट कार्ड। आपको दूसरों को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी या ये मौका जो आपको मिल रहा है, कोई भी एक छोटा ऑफ़र हो सकता है, वो जो मौका मिल रहा है वो चीज़ आपके लिए सही है कि नहीं, वो उसका जवाब आप ही ढूंढ सकते हो विद द हर्मिट कार्ड। एंड इस समय पे आप काफ़ी अकेला भी महसूस कर सकते हो, क्योंकि ऐसे कार्ड्स हैं जहाँ पे क्योंकि ये आपके मन के अंदर हो रहा है या दिमाग के अंदर होने की वजह से, भले ही आप किसी और को समझाओ वो समझ नहीं पाएंगे, जिसके वजह से आप काफ़ी अकेला फील कर सकते हो। विद द हर्मिट कार्ड एक टाइप का लोनलीनेस फील कर सकते हो। क्या, सो विद द 4 ऑफ कप्स, आइदर आप किसी को जो रिजेक्ट करने वाले हो या कोई ऑफर को रिजेक्ट करने वाले हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइफ आपकी इम्प्रूव होने वाली है। सो बाय द एंड ऑफ द मंथ मैं डेफिनेटली ये चीज़ देखती हूँ कि लाइफ आपकी बहुत हद तक इम्प्रूव होने वाली है, वो चीज़ देख रही हूँ। एंड काम के हिसाब से आप बहुत मेहनत करने वाले हो इस महीने में, एंड आपकी मेहनत रंग लाएगी। ओके, वो जो रिजल्ट्स आपको प्रॉब्ली आप मेहनत कर रहे हो। ओके, इस समय पे अगर आप अपने रिजल्ट्स के बारे में इतना चिंता ना करके बस मेहनत करते जाएंगे, फाइनली आपको बाय द एंड ऑफ द मंथ मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि उस चीज़ का फल आपको मिलेगा या वो रिजल्ट्स दिखाई देने लगेंगे आपको। ओके, विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि विद द चैरियट एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत हद तक मैं एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। रिजल्ट्स आपको दिखाई देगा। आप किसी चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ का रिजल्ट आपको एट द एंड ऑफ द बाय द एंड ऑफ मंथ आपको दिखाई देने वाला है। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एक मुझे क्या लग रहा है कि आप इस ऑफ़र को इसलिए रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी के तलाश में हो, वो चीज़ हो सकता है। ओके, एंड यू विल फील स्ट्रांगली लव्ड, क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड देन विल ओवरकम एनी डिफ़िकल्टी, तो ये जो डिफ़िकल्टी है, मून है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड देन 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है, वो चीज़ों को आप ईज़िली ओवरकम कर पाओगे। ओके, फिर से एक ब्लैंक शीट है, तो ये ब्लैंक शीट क्या कह रही है कि एक टाइप का कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अगर आप कुछ लिखोगे
मतलब ये चीज़ मुझे ऐसी चाहिए, तो वो चीज़ होने की संभावना है। ओके, सो वो है आपका द ब्लैंक शीट, ब्लैंक पेपर, सॉरी। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।